तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है दीपावली का, जो कि है आज है 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को है दीपावली। तो सबसे पहले आप लोग को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, आपकी ऑल फैमिली को हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दीपावली। इस दीपावली आप लोग को बहुत सारे ब्लेसिंग मिले एंड आप लोग ऑलवेज हैप्पी रहें। तो मैंने सुबह सुबह उठ कर दिया हुआ धो के रख दिया था। उसके बाद मैं दूध उबाल रही थी, क्योंकि शाम को बनना था पनीर की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैं दूध उबाल कर उसमें से मैं पनीर निकाल रही थी, क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, खुद से ही पनीर ये करते हैं, मार्केट से नहीं खरीदते। तो फिर बना रही थी मैं। यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले का छेना का जो पानी था वो इसमें ऐड कर दी हूँ। तो पूरा इसमें अच्छे से देख सकते कैसे पनीर निकल चुकी है फट कर। तो इसको मैं अब साफ़ कपड़े में बांध कर रख दूँगी, इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद एक प्लेट में इसको मैं अच्छे से रख के फ्रिज में इसको आराम से ठंडा होने के रख दूँगी, फिर शाम को बना। तो यहाँ पे मेरा वो सब काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं लगा रही थी पर्दे, जो कि मैं पिछले साल ख़रीद के लाई थी। तो इस साल मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि ये नया ही था, क्योंकि मैंने पिछली बार ही ख़रीद कर लाया था। तो अब मैं सारे गेट में मैं पर्दे लगाने जा रही हूँ। देख सकते हो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ डेकोर करने, जहाँ पे मैं पूजा करूँगी लक्ष्मी जी की। तो यहाँ पे मैं पिछले साल वाला भी कुछ यहाँ पे डेकोरेशन का सामान है, और इस साल भी मैं कुछ लाई हूँ। जैसे कि ये वाला मैं इस बार ख़रीद कर लाई हूँ, और ये सब तो पिछले साल का ही है। और यहाँ पे दुपट्टे और ये देखती हूँ कैसा डेकोरेट कर पाती हूँ। और ये मोर मजूर हैं, तो कैसा डेकोरेट कर पाती हूँ वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल लगाई हूँ मैं, इसी को यहाँ पे डेकोरेट करना है। यहीं पे मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और मेरे वीडियोस में बने रहे और देखिए कि मैं कैसे डेकोरेट कर रही हूँ और कैसा कर पाती हूँ। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी। और बस आप लोग मेरे वीडियो में बहुत बने रहें, और कमेंट्स तो ज़रूरी करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। ओके, तब तक के लिए आप लोग Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a glimpse of me? Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious, so let you feel. फाइनली आप लोग देख सकते हो, मैंने पूजा का मंडप मैंने रेडी कर लिया है, जो कि बहुत मेहनत लगा इसको रेडी करने में, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ कैसे नहीं। तो आप लोग देख सकते हो, जो मुझे समझ में आया मैंने इसको अच्छे से किया। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैंने ये डेकोरेट किया तो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा भी नहीं लगा। तो मुझे जो समझ में आया मैंने वैसे किया। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 झूमर लटकाया, और यहाँ पे गेंदा का फूल, और यहाँ पे मोर मजूर जो है वो। अब बाकी बात ये सब मैंने जुगाड़ लगा के जुगाड़ लगा के मैंने ये सबको रेडी किया है। और दुपट्टे और चुन्नी का सबका अच्छे से ये करके मैं इसको रेडी की हूँ। आप लोग देख सकते हो, और प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना कि मेरे ये पूजा का मंडप आप लोग को कैसा लगा। और शाम को यहाँ पे होगा पूजा। तो फाइनली आप लोगों को रात को और वीडियो रात को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग भी अपना दिवाली का डेकोरेशन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ
यहाँ पे पूजा का मंडप रेडी करने के बाद मैं पनीर को तल के रख ले रही थी, क्योंकि शाम को फिर लेट हो जाएगा बनाने में, तो पहले ही मैंने तल के रख दिया था। और यहाँ पे ये काट रखी हूँ प्याज, जिसका कचड़ी बनेगा। और यहाँ पे पनीर भी मैंने पूरा तल लिया है। यहाँ गोभी का भुजिया है, सब कुछ काट के मैंने रख लिया है, क्योंकि शाम को फिर जल्दी जल्दी बनेगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैंने पूजा का थाल भी रेडी कर लिया था, सबको इकट्ठे रख लिया था, क्योंकि बाद में फिर ये मिला वो नहीं, तो इसलिए सब मैं एक साथ इकट्ठे कर ली थी। जैसे कि देख सकते हो, पान, केसैली, फूल, और इधर धनिया, और भगवान जी का चुन्नी, नारियल और प्रसाद जो भी था, जो भी पूजा में लगता, मैं सबको इकट्ठे कर ली थी, क्योंकि बाद में ताकि फिर पूजा करने टाइम ये नहीं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं सब इकट्ठा मैं करके यहाँ पर रख ली थी। और फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका था। अब मैं जा रही थी रेडी होने, जो कि शाम को मैं आज पहनने वाली थी साड़ी, क्योंकि साड़ी ज़्यादा दीपावली में सब तो साड़ी ही पहनते हैं और अच्छा भी लगता है। तो मैंने सिल्क का साड़ी निकाल के रखा था, जो कि था मेरी मम्मी का। और ये ब्लाउज़ पिंक कलर का जो आप देख रहे हो, मैंने स्पेशली दीपावली के ही लिए बनवाया था, दीपावली में पहनने के लिए। आंटी है, लालगंज में है, वो उन्हीं के यहाँ से मेरे सारे जो भी ब्लाउज़ होते हैं मैं उन्हीं से बनवाती हूँ। और ये प्यारा सा डिज़ाइन मैंने नेट से देखकर आंटी को दिया था बनाने के लिए, तो और इतना प्यारा एकदम सेम टू सेम ब्लाउज़ बनाए थे। मतलब मेरे सारे ब्लाउज़ वही बनाते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ही परफेक्ट बनाते हैं, एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। अब जैसा डिज़ाइन दोगे वो ऐसा बना कर देती थी, तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो मैं यही पहनने वाली थी शाम को, तो मैं अब जल्दी जल्दी रेडी होने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं पूजा का वीडियो आपको आगे दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप सब भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि पूजा का टाइम होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे फाइनली मेरा पूजा स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो। मंडप में मैंने बहुत सारे मोमबत्ती जला दिए, दिया भी जला दिए यहाँ कॉर्नर पे। और गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति मैंने स्थापित कर दिया, उनको माला पहना दी, चुन्नी उड़ा दी। और यहाँ पे खीर का भी भोग लगता है, लक्ष्मी माता को वाइट चीज़ें पसंद है, तो वाइट तो खीर भी तो वाइट ही होती है। तो यहाँ पे खीर का भी मैं भोग लगाई थी, खीर बना था शाम को। और उसके बाद जो भी था सारा फूल का, मतलब सॉरी, जो पूजे का सामान था जो मैं वहाँ पे चढ़ा रही थी, जैसे कि पान हो गए, कसैली हो गया, फूल, और कलश भी मैंने स्थापित किया था। तो कलश और फूल और भगवान जी को मैं टीके लगा रही थी। और उसके बाद पूजा का जो जो सामान था मैं सब वहाँ पे चढ़ा रही थी। और टाइम भी हो रहा था, थोड़ा सा लेट हो रहा था, बट कोई नहीं, पूजा तो ऐसे दीपावली की है, तो जब तक ये सब होते ही रहता है रात भर, तो फिर मैं चढ़ा रही थी। और हाँ, यहाँ पे बोला जाता है कि धनिया भी भगवान जी के पास चढ़ाया जाता है, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे एक छोटा सा देवड़ी में मैंने धनिया और कौड़ी डाल के भी रखा है भगवान जी के पास। और एक आपको बगल में प्लेट दिख रही होगी, उसमें भी मैंने भगवान जी की चरण पादुका और उसके बाद चांदी के सिक्के और चावल डाल के मैं भगवान जी के पास रखी थी। उसके बाद मैं एक कटोरी में तो भोग लगाई थी खीर का, और दूसरी कटोरी में मैं डाल रही थी भगवान जी के लिए प्रसाद, जो कि मूढ़ी था और लड्डू थे। उसके बाद वाइट वाला भी लड्डू था, वो भी था। तो यहाँ पे मैं सब चढ़ा रही थी, और थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि छोटा भी जगह था और सब चीज़ उसी में एडजस्ट भी करना था, तो मैं रख रही थी यहाँ पे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यहाँ पे मैं रख रही थी। और यहाँ पे फूल से मैं नीचे का मतलब कि स्थान भी थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि खाली खाली था और फूल बचे हुए थे, तो मैं साइड साइड में क्या की नीचे से मैं डाल भी थी। उसके बाद ये मैं मार्केट से बड़ा वाला दिया खरीद के लाई थी, वो मैं जला रही थी, क्योंकि जो मंडप में बहुत सारे जब दिए जलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। और अब जब वो वाला लाइट जब ऑफ कर दोगे और ओनली यहाँ पे दिया और मोमबत्ती जलेंगे, तो देखना कितना प्यारा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो मैं बहुत सारे दिया जला रही थी, जैसे कि मोमबत्ती और दिया आप लोग देख सकते हो बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो मैंने बड़ा वाला दिया जला लिया था, और उसके बाद वहाँ पे मैं एडजस्ट कर रही थी, वहाँ पे रख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा जगह स्पेस नहीं बन रहा था, तो मैं सारे सामान को थोड़ा इधर उधर खिसका कर वहाँ पे स्पेस जगह बना रही थी डालने के लिए। तो ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म ही है। सब कुछ मैंने चढ़ा दिया, जो भी था प्रसाद वरसाद जो भी था मैंने सब चढ़ा दिया। और लास्ट में यहाँ पे माता रानी को खोइचा भी दिया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी माँ है उनको खोइचा दिया जाता है, तो उनके खोइचा में रखने के लिए वो भी रखूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चढ़ा रही थी पैसे। और उसके बाद अब मैं खोइचा, मतलब मम्मी बोल रही थी कि खोइचा भी दिया जाता है, तो मैं खोइचा दे रही थी। तो ये चुन्नी था, उसी में मैं दे रही थी। तो वहाँ पे मैंने रखा चावल, उसके बाद उसमें दूध भी रखाता है, उसके बाद फिर हल्दी, चावल, पैसे जो भी होते हैं, मम्मी जो जैसे से बता रही थी उसमें रख कर फिर मैं भगवान जी के पास, लक्ष्मी माता के पास उसको चढ़ाऊँगी बांध कर। तो फिर
अब लास्ट ही है, इसके बाद फिर आरती होगा। तो यहाँ पे मैं बांध कर भगवान जी के पास रखने जा रही हूँ। तो मैंने बांध दिया था एक छोटा सा पोटली, उसके बाद उनके पास मैंने रख दिया था। और यहाँ पे पूजा सब ख़त्म हो चुका है। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग देकर जाएं और मेरी सारी प्रॉब्लम को दूर करे और आप लोग को भी हैप्पी रखे ऑलवेज। अब यहाँ पे पूजा खत्म हो चुका है, अब हो गया यहाँ पे आरती। आप लोग देख जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयानंत चार भुजा। तो यहाँ पे फाइनली पूजा ख़त्म हो चुका था और पूजा ख़त्म होने के बाद अब था बाड़ी खाना खाने का। तो मैं खाना खाने जा रही थी, जो कि टाइम हो गया था 11 बज चुका था। मैं 11 बजे खाना खाई थी। पूजा वूजा फिनिश करके उसके बाद फ़ोटो वगैरह शूट करने लगी थी, वीडियो शूट करने लगी थी। तो यहाँ पे रात को, आज दीपावली की रात को मेरे यहाँ तो सबके यहाँ तो चावल ही बनता है। जैसे चावल मेरे यहाँ बना था, दाल और पनीर की सब्ज़ी और पापड़, तिलौड़ी और प्याज वाली कचरी और गोभी का भुजिया बनाई थी, जो कि मैं लेना भूल ही गई थी क्योंकि भूख इतने ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि फ़ास्ट करके पूजा करना था। तो मेरा फास्ट था। और उसके बाद पूजा की थी मैं, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैं लेकर अब जा रही हूँ खाना खाने। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खाना है तो आप लोग आ जाओ और बाद में मत बोलना बुलाया नहीं। तो दीपावली तो हो गई ख़त्म। आप लोग हैप्पी रहो। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।